जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों के विषय में पढ़ने वाले हैं। यानी कि परिमेय संख्याएं अपने अंदर कौन कौन से खासियत रखते हैं, इसके ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, परिमेय संख्याएं जो है अपने अंदर जो है कई प्रकार की क्वालिटीज रखती हैं। क्या कई प्रकार की क्वालिटीज रखती हैं, और वो क्वालिटी कुछ इस प्रकार से है। समरकता का गुण रखती है, क्रम विनिमयता का गुण रखती है, साहचर्यता का गुण रखती है, वितरण का गुण रखती है। और ये कब रखती है? जब ये जितने भी प्रगुण हैं, हमारे गणित में 4 प्रकार के प्रगुण होते हैं। प्रगुण मतलब प्रॉपर्टी, जिनको हम क्या करते हैं, उन्हीं परिमेय संख्याओं के ऊपर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। जब अप्लाई करते हैं तो कुछ इस प्रकार के वो अपने अंदर क्वालिटीज दिखलाने का काम करते हैं। उसी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो कौन कौन से हमारे गणित में प्रॉपर्टीज होते हैं, क्वालिटी सॉरी प्रगुण होते हैं? वो होते हैं जोड़, घटाना, गुणा, भाग। यही तो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से लेकर के आज तक। इसी को क्या करते हैं, जब परिमेय संख्या के ऊपर अप्लाई करते हैं तो परिमेय संख्याएं अपने अंदर कुछ इस प्रकार की खासियत दिखलाते हैं। जैसे कि पहला जो है समवरकता का गुण। पहला क्या? समवरकता का गुण। यानी कि जब परिमेय संख्याओं को नहीं, परिमेय संख्याओं के ऊपर जब ये जोड़, घटाना, गुणा, भाग अप्लाई करते हैं तो इनमें से बहुत सारी खासियत दिखलाते हैं। कुछ में से 2 ही दिखला सकते हैं, कुछ में से कुछ मतलब कि प्रगुण पर 3 दिखला सकते हैं, 4 दिखला सकते हैं, कुछ में पूरा का पूरा, कुछ प्रगुण पर पूरा का पूरा क्वालिटी दिखलाने का काम करते हैं। जैसे कि सबसे पहले एक एक करके देखते हैं, इस तरह से आप लोगों को दिक्कत ना हो, एक एक करके देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्लस ले लेते हैं, यानी जोड़ पर देखते हैं कि परिमेय संख्या अपने अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज दिखलाने का काम करते हैं। आइए जोड़ पर देखते हैं। तो जोड़ पर जो है परिमेय संख्याएं वो अपने अंदर समरकता का गुण दिखलाते हैं, क्रम विनिमयता का गुण दिखलाते हैं, साहचर्यता का गुण दिखलाते हैं, लेकिन वितरण का गुण नहीं दिखलाते हैं। मैंने क्या कहा, हमने अभी क्या बताया आप लोगों को? यानी कि जब हम परिमेय संख्याओं को जोड़ पर लेते हैं, परिमेय संख्याओं को जोड़ पर लेते हैं तो परिमेय संख्याएं अपने अंदर समरकता का गुण दिखलाते हैं, क्रम विनिमयता का गुण दिखलाते हैं और साहचर्यता का गुण दिखलाते हैं। ये क्वालिटीज रखे हुए रहते हैं, वितरण का नहीं रखते हैं। अभी पता चल जाएगा। तो जोड़ पर चलिए चेक करते हैं। तो मान लीजिए हम 2 परिमेय संख्याओं को ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने 4 ले लिया और ले लिया 2, तो 4 और 2 को जोड़ पर लेते हैं। किस पर? जोड़ पर लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 6। तो परिमेय संख्याएं हमेशा देखा गया है कि समवरकता का गुण रखते हैं। अभी समवरकता क्या होता है? समवरकता का मतलब है स्वयं वरकता, स्वयं को वर्ण करने की क्षमता, यानी कि जिस वर्ण का है उसी वर्ण में रहे रखने की क्षमता। ये क्या कहलाती है? समरकता कहलाती है। यानी जोने जाति का है उसी जाति का हमेशा ये क्या करेगा? मान उत्पन्न कराएगा। जैसे कि मान लीजिए ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, दोनों को जोड़ा गया तो क्या मिला? परिमेय। दोनों को जोड़ा गया तो क्या मिला? परिमेय संख्या ही प्राप्त हुआ। तो इसी को बोलते हैं समरकता, यानी स्वयं को वर्णित रखे रहने की क्षमता ही इनकी क्या कहलाती है? समरकता कहलाती है। देख रहे हैं जिस वर्ण का है, जिस जाति का है, ये दोनों जिस जाति के हैं प्लस पर ले रहे हैं तो उसी जाति का ही एक नया उत्पाद उत्पन्न करा दे रहे हैं, एक नई संख्या उत्पन्न करा रहे हैं। जो भी ये भी क्या है? परिमेय संख्या ही है। तो क्या पता चला कि जोड़ पर परिमेय संख्याएं समवरक होती हैं। क्या होती हैं? समवरक होती हैं। यानी कि परिमेय संख्याओं को जब किसी परिमेय संख्या में जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है? परिमेय ही प्राप्त होता है। जिस जाति का है वही जाति उत्पन्न करा रहा है, इसलिए परिमेय संख्या जोड़ पर क्या है? समवरक है। आए समझ में? स्वयं को वर्णित रखने की क्षमता, स्वयं का वर्ण पकड़े रहने की क्षमता क्या कहती है? समरकता कहलाती है। ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट गुण देखते हैं। क्या नेक्स्ट क्वालिटी दिखलाते हैं, काम करती हैं? आइए देखिए, परिमेय संख्याएं अपने अंदर क्रम विनिमयता का भी गुण रखती हैं। यानी क्रम चेंज कर देने पर कोनो परिवर्तन नहीं होता है। क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता यानी क्रम को विनिमय कर देने पर, बदल देने पर, जोड़ पर, क्रम में परिवर्तन कर देने पर परिमेय संख्या जो है परिणाम में कोनो परिवर्तन नहीं आने देती है। जैसे कि 5 ले लेते हैं और 7 ले लेते हैं, इनको जोड़ पर लेते हैं। तो हमने पहले इस क्रम में लिया, पहले 5 को लिया, दूसरे नंबर पर 7 को लिया, इन दोनों को जोड़ा क्या आया? 12। अब क्या कर लेते हैं? पहले 7 को लेते हैं, बाद में 5 को लेते हैं, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 12। क्रम बदलने पर क्रम में कोनो परिवर्तन हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। यानी कि परिमेय संख्याएं जोड़ पर क्रम विनिमयता का गुण रखती हैं। यानी क्रम बदलने पर, क्रम का विनिमय करने पर कोनो मान में परिवर्तन नहीं होता है। यानी कहेंगे कि परिमेय संख्याएं जोड़ पर क्रम विनिमय होती हैं, यानी क्रम विनिमयता का गुण रखती हैं। तो इस तरह से 2 क्वालिटी देख लिया। जोड़ पर हमने 2 क्वालिटी देख लिया। परिमेय संख्याएं समवरक होती हैं, क्रम विनिमय भी होती है। क्या साहचर्य होती हैं? आइए देख लेते हैं। साहचर्यता का भी थोड़ा जांच कर लेते हैं। जोड़ पर हम जोड़ पर साहचर्यता का गुण देखेंगे। साहचर्यता का मतलब होता है पार्टनरशिप ही। यानी कि संख्याएं जितने भी परिमेय संख्याओं को ले रहे हो उनमें से किन्हीं 2 या 3 परिमेय संख्याओं को पार्टनरशिप में ले लेने पर मान में यदि कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है तो कहेंगे कि परिमेय संख्याएं साहचर्यता का गुण रख रही हैं। जैसे कि मान लीजिए 3 संख्या हम ले लेते हैं, 2, 5 और 7, और इनको जोड़ पर ले रहे हैं तो जोड़ पर ले लेते हैं। ठीक है, जोड़ पर ले लिया। अब पार्टनरशिप ही कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 7 को लतिया के अलगे कर देते हैं, बाद में उसको लेंगे, पहले इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। अब इनका हम लोग मान निकालते हैं। 5 2 7 हो गया,
और प्लस 7, 7 कितना हो गया 14। अब देखते हैं, पहले हमने 2 और 7 को एक साथ लिया पार्टनरशिप में ना, अब क्या करते हैं 2 को छोड़ देते हैं, अब 5 को 7 के साथ ले लेते हैं। तो 5 को हमने पहले 7 के साथ ले लिया, इनको पार्टनरशिप में ले लिया, बाद में लेंगे 2 को। यदि इस तरह से करने पर मान एक ही आ रहा है, बराबर ही आ रहा है, मान में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब परिमेय संख्याएं पार्टनरशिप ही रखती हैं, यानी साचरता का गुण रखती हैं, साचरता का पालन करती हैं। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? यानी कि परिमेय संख्याएं साचरता का गुण रखती हैं, साचरता करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होने देती हैं, यह क्वालिटी इनके अंदर होता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर अभी पता चल जाएगा, यहाँ पर मान आया 14, 7 5 12, अब 12 में 2 जोड़ेंगे, फिर क्या आ गया बाबू 14। दोनों ओर का पक्ष क्या है, बराबर है, दोनों ओर से मान बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या समझे कि परिमेय संख्याएं साचरता का गुण रखती है किस पर, जोड़ पर, जोड़ वाले प्रगुण पर, जोड़ वाले प्रगुण और परिमेय संख्याएं साचरता का गुण रखती है, यानी पार्टनरशिप ही करने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि जोड़ पर परिमेय संख्या क्या है, साचर्य है। आए समझ में? वितरण का गुण रखती है, बिल्कुल नहीं रखती है। जैसे मान लीजिए 7 है, 5 है, ठीक है। वितरण कहता है, यदि जोड़ पर ले रहे हो तो जोड़ पर ले लो। वितरण कहता है किसी एक को तोड़ दो और जो बच रहा है उसके साथ बांट दो। जैसे मान लीजिए 7 को ले लिया, 7 को तोड़ देते हैं, ये 5 है, 7 को तोड़ दिया हमने 4 + 3 में, तो हमने क्या कर दिया 7 को तोड़ दिया। वितरण कहता है एक को तोड़ दो और जो बच रहा है उसके साथ बांट दो, तो हमने 7 को तोड़ दिया 4 + 3 में। अब क्या कर देंगे, जो बच रहा है इसके साथ इन दोनों को बांट देंगे। तो 5 के साथ एक एक करके क्या कर दिया, बांट दिया, बांट दिया, 5 के साथ एक एक करके बांट दिया टुकड़े को। अगर मान में चेंजिंग आ रहा है, इसका मतलब वितरण लागू नहीं हो रहा है परिमेय संख्याओं पर, योग का प्रगुण लागू करने पर। योग का प्रगुण लागू करने पर परिमेय संख्याएं वितरण का नियम पालन नहीं करती हैं, वितरण का क्वालिटी नहीं दिखलाती हैं। जैसे देख लेंगे 7 5 12, आंसर आया 12। इधर देखते हैं 12 इधर भी आ गया, तो कहेंगे वितरण का नियम लागू कर रही है, वितरण का क्वालिटी दिखला रही है। और नहीं दिख रहा है तो कहेंगे नहीं दिखला रही है। जैसे 5 4 9 हो गया, 9 में जोड़ देंगे 5 3 8, 8 9 कितना हो जाएगा जी 17। इधर आ गया 12, बराबर है नहीं। यानी क्या कहेंगे कि योग पर जो है परिमेय संख्याएं वितरण का गुण नहीं रखती हैं। आया समझ? बस इतना कहेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। इन दोनों प्रॉपर्टीज को बाद में देखेंगे, पहले इन पर चर्चा करते हैं अभी। अब घटाने पर देखते हैं, घटाने पर परिमेय संख्या अपने अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज दिखलाती है। आइए देखते हैं। देखिए घटाने पर जो परिमेय संख्याएं हैं, किसी भी परिमेय संख्या को ले लीजिए, तो घटाने पर जो है वह केवल और केवल समरकता का गुण रखती है। क्रम विनिमयता, साचरता और वितरणता, ये तीनों गुण नहीं रखती हैं, तीनों गुण नहीं दिखलाती हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया 8 और ले लिया 6, ठीक है, घटाने पर ले रहे हैं ना, घटाने पर ले रहे हैं तो इनके बीच माइनस लगा दिया। अब देखिए दोनों परिमेय संख्या है, 8 भी एक परिमेय संख्या, 6 भी एक परिमेय संख्या है, हम जान चुके हैं। दोनों पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती ही है। तो देख रहे हैं दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या है, ये परिमेय संख्या है। अब इनमें से इनका घटाना हल करें तो 8 में 6 घटाएंगे 2, 2 भी क्या है जी, परिमेय संख्या है, यानी समरकता का गुण रख रही है। जिस जाति के हैं उसी जाति का आंसर दे रही है, लेकिन क्रम विनिमयता का गुण नहीं रखती है। क्रम विनिमयता यह गुण नहीं रखती है। अभी पता चल जाएगा कैसे। तो क्या पता चला, परिमेय संख्याएं घटाने पर संवरक हैं, क्या है जी, संवरक हैं, लेकिन क्रम विनिमय नहीं है। कैसे, अभी पता चल जाएगा। देखिए इसी को ले लेते हैं 8 और 6, पहले नंबर पर 8 को रखा, दूसरे नंबर पर 6 को रखा, इनका घटाना किया आया 2। अब क्या करते हैं, पहले नंबर पर 6 को रखते हैं, अब बाद में रखते हैं 8 को दूसरे नंबर पे। अब घटाते हैं कितना है, -2। क्रम बदलने पर मान देख रहे क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। क्रम विनिमय है नहीं, अगर क्रम विनिमय होती तो क्रम बदलने पर मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं क्रम बदलने पर मान में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया, एक आ गया 2, एक -2। तो इसलिए क्या है, ये क्रम विनिमय नहीं है, यानी परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो घटाने पर क्रम विनिमय गुण नहीं रखती हैं। बस इतना ही कहा, ओके। उसी प्रकार साचरता का भी गुण नहीं रखती है, वितरण का भी गुण नहीं रखती है। जैसे साचरता का मतलब 5 है, 4 है, सॉरी 7 है, 4 है, इनमें से घटाने पर चेक करें तो घटाने ले लीजिए, इनको एक साथ ले लीजिए, बाद में इसको लीजिएगा। तो 7 में से 5 में 7 घटाएंगे, ऋण 2 और ऋण 4, ठीक है, आंसर आएगा 4 2 ऋण 6। इसको जब हल करेंगे तो ऋण 6 आया। अब क्या करते हैं, इधर देखते हैं ध्यान से, हमने 5 और 7 को लिया था एक साथ। अब क्या करते हैं, हमारी मर्जी, हम 7 और 4 को एक साथ ले लेते हैं। इधर हो गया 5, ठीक है, इधर -7 था ना, ये -4 था। अब हम क्या करते हैं, 7 और 4 को एक साथ ले लेते हैं, इनको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा क्या है आंसर, 5 माइनस कोष्टक के बाहर है, तो जब माइनस कोष्टक के बाहर होता है तो अंदर गुणा करते हैं, तो माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो -7 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और क्या हो जाएगी 4 हो जाएगा। अब हल करते हैं, पहले प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, 5 4 9, और 9 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2।
इधर -6 आंसर आ रहा है, इधर आ रहा है 2। क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप ही कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है, आंसर अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि घटाने पर परिमेय संख्याएं जो होती हैं वह साहचर्य नहीं होती है। आया समझ में जी? हाँ, नहीं रखती है, वितरणता का भी गुण नहीं रखती है। वितरण का मतलब क्या होता है, 5 और 7 है, इनको घटाने पर चेक कर रहे हैं, तो किसी एक को तोड़ दीजिए, जैसे 2 को तोड़ दिया हमें 3 + 2 में, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके बांट देंगे इनके साथ। तो पहले 3 को दिया -7 के साथ, फिर अब 2 को देंगे इसके साथ, ठीक है। और पहले अब साधारण तरीके से मान निकालते हैं, 7 में से 5 में 7 घटाएंगे, ऋण 2। इस तरह से तो कितना है, ऋण 2 मान आया। साधारण तरीके से मान आंसर आ रहा है कितना, ऋण 2। लेकिन जब इसका वितरण कर दे रहे हैं, तो वितरण का नियम लागू कर रहे हैं, यानी वितरण का क्या कहता है, वितरण यह कहता है कि इसमें से किसी एक को तोड़ दो और जो बच रहा है उसके साथ बांट दो। तो हमने एक को तोड़ दिया और बच रहा है यस -7, इसके साथ हमने क्या कर दिया, बांट दिया। 3 के साथ पहले -7 लिया, बीच में प्लस तो प्लस, फिर अब 2 को दे दिया किसके साथ, -7 के साथ। तो आंसर इसका निकालते हैं, कितना आएगा, -4 ये आएगा, माइनस इधर 2 में से 7 घटाएंगे तो -5, इधर हो गया -9। ये -9 आ रहा है, इधर आ रहा है -2, बराबर है नहीं। इसका मतलब क्या होगा, वितरण का नियम लागू नहीं होता है। किस पर बाबू, घटाने पर। घटाने वाले प्रगुण पर परिमेय संख्याएं वितरण का नियम नहीं दिखलाती है। अब बाकी आ गया बस यह आसान वाला, गुणा और भाग पर। सबसे आसान चीज है गुणा पर। देखते हैं परिमेय संख्या अपने अंदर कौन कौन सी खासियत रखती है। तो देखिए, गुणा पर जितने भी परिमेय संख्या है वह समवरकता का गुण दिखलाती है, समरकता का गुण दिखलाती है। गुणा पर क्रम विनिमयता का भी गुण दिखलाती है। गुणा पर साहचर्यता का भी गुण दिखलाती है। गुणा पर वितरण का भी गुण दिखलाती है। यानी क्या समझे बाबू, चारों के चारों क्वालिटीज आपको देखने को मिलेगा परिमेय संख्याओं में गुणा पर। जब गुणा पर हम लोग चेक करेंगे तो परिमेय संख्याएं जो है वो अपने अंदर समवर्तता का गुण रखती है, क्रम विनिमयता का गुण रखती है, साहचर्यता का गुण रखती है, वितरणता का गुण रखती है। अब ये हम छोड़ दे रहे हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। भाग पर देखते हैं। देखिए, भाग पर जो है परिमेय संख्याएं केवल और केवल समवरकता का गुण दिखलाएंगी, ना ही क्रम विनिमयता का गुण दिखलाएंगे, ना ही साहचर्यता का, ना ही वितरण का। आप ये चेक करके देख सकते हैं। समवरकता का मतलब क्या होता है कि दो परिमेय संख्याओं का भागफल हमेशा, यदि परिमेय संख्या प्राप्त हो गया तो कहेंगे कि समवरक है। जैसे मान लीजिए 7 में हम लोग भाग देंगे किससे, मान लीजिए 5 से भाग दे रहे हैं, कितना आंसर आएगा, 1.4। 5 के 9 5 20। तो 1.4, ये दशमलव वाली संख्या क्या है, शांत दशमलव संख्या है, और यह एक परिमेय संख्या होती है। दशमलव वाली जितनी भी संख्या है वो क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। तो ये परिमेय संख्या है 1.4, इसको हम लिख सकते हैं 14/10। परिमेय संख्या के रूप में हो गया कि नहीं हो गया, बस इसका रूप दशमलव में बदला है। तो परिमेय संख्या का भागफल भी एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। दशमलव वाली संख्या भी परिमेय संख्या होती है, ठीक है। यदि शांत है तो वो भी परिमेय संख्या है। लेकिन अशांत वाला अगर किस प्रकार, कुछ इस प्रकार से निश्चित पैटर्न वाला, अगर ये आप लोग पढ़ चुके हैं, दशमलव संख्या ये तो शांत वाला भी, अशांत वाला में कैसा होना चाहिए, यदि निश्चित पैटर्न से संख्या दशमलव वाला आगे बढ़ रही है, ठीक है, एक निश्चित पैटर्न से आगे बढ़ रही है, तो वो भी परिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या का भागफल भी यदि परिमेय संख्या प्राप्त हो जा रहा है तो इसका मतलब जो है परिमेय संख्याएं भाग पर समवरक होती हैं, यानी समवरकता का गुण रखती हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही चर्चा करना था। 2 और प्रगुण बच गए हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करें, सॉरी 2 क्वालिटी और ही बच गए हैं, इसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, यानी परिमेय संख्या योगात्मक गुण रखती है, योगात्मक प्रतिलोम का कैसा गुण रखती है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ध्यान से देखिए। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होगा कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो अपने अंदर योगात्मक प्रतिलोम हमेशा, कहने का मतलब हर एक परिमेय संख्या अपने अंदर यह क्वालिटी रखती है कि वह जो है हमेशा ये गुना एगो अपना एक योगात्मक प्रतिलोम रखेगी। कहने का मतलब क्या है कि परिमेय संख्याओं में देखा गया है कि हमेशा परिमेय संख्याएं जो है वो अपना योगात्मक प्रतिलोम लिए रहती हैं। जैसे कि मान लीजिए 5, तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब हुआ कि ऐसी संख्या है जिसमें इसको जोड़ दें तो मान का आ जाए, 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो कहेंगे कि वही संख्या इसका क्या है, योगात्मक प्रतिलोम है। जैसे 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5 हो गया, -5 को जो हम लोग जोड़ देंगे 5 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसलिए -5 का क्या है, योगात्मक प्रतिलोम है। और -5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, 5 है। अब चलिए जानते हैं, जैसे मान लीजिए 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 0 ही होगा। 1 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -1 होगा। 1 को -1 के साथ जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो वह संख्या जिसको किसी संख्या में जोड़ देने पर योगात्मक मान 0 आ जाता है, तो वही संख्या उस संख्या का क्या कहलाता है, योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। जैसे कि 8 का योगात्मक प्रतिलोम -8, 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम -1/2, 4 का योगात्मक प्रतिलोम -4, -4 का योगात्मक प्रतिलोम 4, 8 -8 का योगात्मक प्रतिलोम +8। ऐसा समझ में, ये योगात्मक प्रतिलोम होता है। आइए जानते हैं गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है,
गुणात्मक प्रतिलोम। देखो बच्चा, गुणात्मक प्रतिलोम हर एक परिमेय संख्या अपने अंदर गुणात्मक प्रतिलोम रखने की क्वालिटीज रखती है, गुणधर्म रखती है। क्या? जैसे कोई भी संख्या हो वो अपना एक गुणात्मक प्रतिलोम रखेगा। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए एक संख्या हमने ले लिया 1/2, तो 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम वही संख्या होगा जिसमें इसका गुणा कर दे तो मान आ जाए क्या? 1। तो वही संख्या इसका क्या कराएगा? गुणात्मक प्रतिलोम कराएगा। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 2 होगा। 1/2 में 2 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। तो यही संख्या इसका क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम। 4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/4 होगा। 4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/4। 4 में 1/4 से गुणा कर देंगे क्या आ जाएगा? 1। 8 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/8। इसके साथ जब हम गुणा कर देंगे तो 8 से 8 कट जाएगा। ये 8 है ना, तो 8 से 8 कट जाएगा, मान क्या आ गया? 1। इसलिए 8 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/8 और 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8। 4 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/4। 7 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/7। ठीक है। अच्छा, 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 5/2। इसके साथ जब गुणा कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। इसलिए 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/2 कहलाएगा और 5/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या कहलाएगा? 2/5 कहलाएगा। बस इतना ही गुणधर्म जो है हर एक परिमेय संख्या अपने अंदर रखती हैं। इसी के विषय में इस वीडियो में चर्चा करना था, जो हमने कर लिया। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।